हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था। एक सीरीज है आज संख्या पद्धति की। इसके क्वेश्चंस सभी वन एग्जामों में आते हैं और इसमें बेसिक्स नंबर्स क्या हैं, इनकी डिफिनीशन क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर्स, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले संख्या पद्धति में कॉम्प्लेक्स नंबर में डार्क कर देते हैं, यानी सम्मिश्र संख्याएं। एक चीज और हम पढ़ते हैं जो नंबर्स, वो डेसिमल सिस्टम है। संख्या पद्धति में अंक कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, यानी 0 to 10 नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले दो ऑप्शन है, दो कैटेगरी हैं। ऑप्शन क्या? दो भाग हैं। तो एक है रियल नंबर और एक है कॉम्प्लेक्स में दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, ये हो गई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में आपने कभी पढ़ा होगा √-1। ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो √-1 इसको आई से डोनेट करते हैं, बोलते हैं इसको आयोटा। अगर आप आई स्क्वायर करेंगे तो √-1 हो जाएगा। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। रियल नंबर्स में हम कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। बहुत सारे नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, √2, √5, ऐसे कर करके। तो हम दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं जब शेषफल शून्य हो जाए। जब शेषफल शून्य हो जाए। और दूसरी कैटेगरी है जब शेषफल शून्य ना हो। कोई नंबर लिखोगे आप, जैसे हमने लिखा 0.5, 0, 0, 0। फिर हमने लिखा 0.25, 0, 0, 0, डॉट 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 डॉट। शेषफल क्या हो गया? आगे चल करके शेषफल कहीं ना कहीं शून्य हो गया। अब देखो लिखा हमने 0.875 डॉट 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 0, 0, फिर डॉट 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 डॉट। 0.5 को आप भिन्न में क्या लिख सकते हैं? देखो 0.5 लिखोगे तो आप बटे में 1 लिखोगे, दशमलव लगाया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसका मान क्या है? 1/2। अच्छा, तो इसका मान 0.5, 0.25 का मान क्या आएगा? उसी तरीके 0.25 है, बटे में आप 1 लिख सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। दशमलव के बाद ऊपर कितने अंक हैं? 2, तो नीचे हम 2 0 बढ़ा सकते हैं। दशमलव कैंसिल करके 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको हम 7/8 लिख सकते हैं। ठीक। संख्याएं जब शेषफल शून्य ना हो, तो इसमें भी दो कैटेगरी है। जब शेषफल शून्य ना हो, एक होती है रिपीटिंग, रिपीट हो रही है, 0.33333 डॉट डॉट डॉट। ठीक। 0.14578, फिर 14578 डॉट डॉट डॉट।
इसको हम डिनोट करते हैं 0.3 बार से। एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एक डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 0.1457 ये रिपीट हो रहा है। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक, तो जो ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं इनको बोलते हैं रिपीटिंग, इनको बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक, अब देखो कुछ ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, उनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। जैसे तो ये कर दे 1.4142135 डॉट 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 3.14159265 डॉट डॉट डॉट। ये वैल्यू है √2 की, ये वैल्यू है पाई की। इसमें क्या डिजिट रिपीट नहीं हो, इनको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। इसको आप फ्रैक्शन को 0.333 बार को आप लिख क्या सकते हैं, देखिए x हमने मान लिया x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 10 में एक शून्य है। तो अगर हम 10 से गुणा करेंगे 10x होगा, इधर क्या होगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। फिर हम x कितना था 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कर दो आप, 10 से 1x गया 9x इक्वल टू 0 0 0 0 और ये आ गया 3। तो x इक्वल टू 3/9 1/3। तो इसका जो मान है 1/3। वैसे इसको आप सॉल्व करोगे, थोड़ा लेंथी है, इसको काटना पड़ेगा। इसका जो मान आएगा वो आएगा 1/7। इससे कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 0.323232, इसको भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, ये किसके बराबर है 0.32 बार के। तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। इट मींस x इक्वल टू 0.3232 डॉट डॉट डॉट। अब दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम 10 से गुणा नहीं करेंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 100x इक्वल टू 32 यानी 32.323232 डॉट डॉट डॉट। x कितना था 0.323232 डॉट डॉट डॉट। अगर इसको माइनस करें तो 100x से 1x जाए कितना आएगा 99x 0 0 0 0 0 0, ये कितना आएगा 32x इक्वल टू 32/99। 0.3 बार को अगर भिन्न में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 32/99। इस तरह कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको फ्रैक्शन में आप आराम से चेंज कर सकते हैं। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने शून्य लगा करके हम गुणा करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, इसको हम यूज करते हैं। जब शेषफल शून्य हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग यानी शांत, उसको बोलते हैं शांत। जब शेषफल शून्य ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी आसान। ठीक, रिपीट मतलब आवर्ती, नॉन रिपीट मतलब अवधसानी। ठीक, अब देखो इस संख्या को भी इसमें जो जहां पे शेषफल शून्य होता है उसको भी 1/2 1/4 7/8 लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और जहां रिपीट हो रहा है उसको भी हम भिन्न के रूप में बड़े आराम से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग डिजिट्स को हम भिन्न में नहीं लिख सकते। तो जो ये नंबर्स हैं, ये और
इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इनको बोलते हैं परिमेय संख्या और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं वेयर जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? जिनको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का एक सन्निकटन मान 22/7 लिखते हैं। 22/7 इसका सन्निकटन मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है, ये याद रखना। परिमेय संख्याओं को एक जहां भी रूट लग जाए, जहां भी रूट लग जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। वो संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय। अच्छा एक चीज और सोचो, अब ये बताओ, जैसे कोई क्वेश्चन है 0 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय है? तो 0 एक परिमेय संख्या है, इसको नोट डाल के आप लिख लेना। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने ये पढ़ा जितनी भी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। या कहें टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। तो जैसे भी डिफिनेशन आपको समझ में आए, ठीक, 0 एक परिमेय संख्या है। अब आगे परिमेय संख्या में क्या क्या हो सकता है इसको हम आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पास कर करके हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो हमने अभी तक आगे पढ़ लिया है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? नेचुरल नंबर। पहला है नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। हिंदी में लिख लो प्राकृत संख्याएं। उसके बाद अगर हम इसमें 0 लगा दें, नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये क्या कहलाएंगी? होल नंबर्स। इनको कहते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इनको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। इसी में लेते हैं हम पूर्णांक। इंटीजर क्या है? पूर्णांक। आप 0 ले लो और फिर -1 -2 -3 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनाइट तक और डॉट 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 माइनस इंफिनाइट तक। इनको बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। इनको बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। इंटीजर को आप Z से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को आप W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को आप N से डिनोट करते हैं। उसके पहले जो आपने रियल नंबर पढ़ा था उसको R से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो इंटीजर पूर्णांक के कितने पार्ट हैं? पूर्णांक के 3 पार्ट हैं। एक तो पूर्णांक के पहला पार्ट है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक, फिर 0
ऋणात्मक पूर्णांक के में क्या आएगा, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट 0। फिर है ये पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। धनात्मक पूर्णांक के कई पार्ट हैं। पहला तो है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। फिर हम लेते हैं 1, फिर कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाज्य न हो। एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाज्य न हो। अन्य संख्याओं से भाज्य न हो तो कौन संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। सो भाज्य संख्याएं क्या है, स्वयं एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाज्य हैं। एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाज्य हैं। जैसे 4 1 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है और 2 से भी तो डिवाइड है, यानी 1 और 4 1 स्वयं हो गए, उसके अतिरिक्त ये 2 से भी भाज्य है, इसलिए ये क्या होगी, भाज्य संख्या। 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। सो तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, अब देखो 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आप नोट कीजिएगा। 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10। तो टोटल 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 25। इसको याद रखना। ठीक, तो पूर्णांक में हमने ये पढ़ा। पूर्णांक की कुछ कैटेगरी और है, ऑड एंड इवन, तो इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं, आप इसके नीचे नोट कर लीजिएगा। तो पूर्णांक में पूर्णांक इंटीजर इरेज करते हैं, इसको हम इरेज करेंगे। वीडियो पास करके आप नोट कर लीजिएगा। तो हम आ गए इंटीजर पे। पूर्णांक, ठीक, तो पूर्णांक में एक है इवन यानी सम पूर्णांक, एक है ऑड विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक जो संख्याएं, जितनी भी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो वो संख्याएं कहलाती हैं इवन। दो से भाज्य हो। ऑड वो संख्याएं जो 2 से भाज्य ना हो। दो से भाज्य संख्याएं आप लिखो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। 2 से भाज्य ना हो, आप बताओ 1 3 5 7
9 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे आप 2 and 2 ऐड किया, कितना आया 4, तो 2 भी इवन और ये 2 भी इवन, या कहें यहाँ पे 4 कर दें तो क्या आएगा 6, ये भी इवन ये भी इवन। इसका मतलब है इवन प्लस इवन क्या होता है इवन। अगर यहाँ पे 2 कर दें और प्लस 3 कर दें तो ये इवन है, ये ऑड है, कितना है 5, वो भी ऑड है। इसका मतलब है इवन प्लस ऑड बराबर क्या आएगा ऑड। अगर हम 3 कर दें और प्लस 5 कर दें यानी ये भी ऑड ये भी ऑड, कितना है 8 यानी इवन। इट मीन्स ऑड प्लस ऑड बराबर क्या आएगा इवन। एक चीज नोट कर लीजिएगा, जीरो क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि जीरो परिमेय संख्या है। अब ये बताओ जीरो सम है कि विषम है, जीरो सम है कि विषम है। तो इससे यहाँ पे 2 है, इवन है, 0 और 2 प्लस 0 कितना आ गया 2 यानी इवन। तो हमने यही पढ़ा है कि इवन में अगर हम इवन जोड़ेंगे तभी इवन आएगा, इवन में अगर 8 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब जीरो क्या है, जीरो 8 नहीं है, क्योंकि अगर 0 8 होता तो रिजल्ट भी आपका क्या आता ऑड। तो यहां पे 0 क्या है इवन। तो याद रखना 0 एक सम संख्या है, 0 एक समपूर्ण, 0 एक समपूर्णांक। कुछ क्वेश्चन जैसे आप कहीं पूछे जाए किन्हीं दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हम मान लो कोई संख्या लिखा है 1 व 2 के बीच परिमेय संख्याएं बताइए, परिमेय संख्या बताइए। तो 1 व 2 के बीच 1 + 2/2 कर दो आप, 3/2 वैल्यू 1.5 आएगा। 1.5 1 और 2 के बीच नहीं होगा। इसे हमको कुछ और संख्या निकालनी हो, 1 और 2 के बीच 3 संख्या निकालनी हो, तो हमको 1 और 2 के बीच 3/2 मिल गया, 1 मिल गया, 3/2 मिल गया और 2 मिल गया। अब इन दो के बीच निकालना है, कैसे निकालोगे 1 + 3/2, एक ये स्क्वायर किया और डिवाइड किया किससे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 and 3 5, 5/2 2, 2 2 जा 4, यहां पे आ गए 5/4। अच्छा 3/2 और 2 के बीच में निकालनी है, तो 3/2 + 2/2, तो 2 2 जा 4, 4 and 3 7, 7/2 and upon 2, 2 2 जा 4, ये क्या आएगा 7/4। तो 1 व 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालें, हमने अभी तक तो निकाला 1 व 2 के बीच, 1 के बीच 3/2, फिर 3/2 1 के बीच 5/4, फिर 3/2 2 के बीच 7/4। इतनी संख्याएं परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, और भी बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो 1 5/4, फिर 3/2, फिर 7/4, फिर 2। आप इन दो के बीच निकाल सकते हैं, इन दो के बीच निकाल सकते हैं, इन दो के बीच निकाल सकते हैं, इन दो संख्याओं के बीच आप निकाल सकते हैं। तो इतनी सारी बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। इसका मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच आप असंख्य संख्याएं, अनंत इन्फिनाइट नंबर्स, इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो नोट डाल के इसको भी लिख लेना, नोट डाल के कहीं पे इधर हम लिख देते हैं, नोट डाल के लिख लेना किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती है। एक और नोट लिख लो। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगी, 2 होगी।
आप एक और नोट डाल के लिख लेना। ऐसी अभाज्य संख्या यानी एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी हो, तो वो कौन संख्या है? दो सम भी है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो ये तो कुछ डेफिनेशन थी। कल हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे और कुछ आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अभी हम इसमें शेषफल में है और इसमें 2 डिजिट नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उनको एक एक करके हम सारे टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कल हम कुछ और टॉपिक्स ले आए और इसकी और नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए।